हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो फ्रॉम नाउ ऑन शो टाइम ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 4 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखी हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले उन वीडियोस को देख लें। पिछले सारे ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो पार्ट 4 स्टार्ट होती है। छाओ उसके शो को शूट करने जाता है। वहाँ जाते हुए वो देखता है कि एक कुत्ते का भूत उसे हर जगह पर फॉलो कर रहा है। शायद उसे छाओ से कुछ मदद चाहिए। तो छाओ उस कुत्ते को मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए वो उसे इग्नोर करके जा रहा था। लेकिन उसके भूत एम्प्लॉयज छाओ को उस कुत्ते की मदद करने बोलते हैं। सेउल ही उसे कुत्ते को ढूंढ रही थी क्योंकि उसके पास एक बच्चे ने उस कुत्ते का मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया था और पिछले ही दिन सेउल ही ने छाओ को उस कुत्ते को ढूंढने बोला था। इसीलिए उस कुत्ते की हेल्प करने के लिए छाओ सेउल ही को कॉल करता है और सेउल ही जब सुनती है कि छाओ को वो कुत्ता दिखा है तब वो छाओ की और कुछ भी बात ना सुन के ही उसके शो में आने के लिए निकल पड़ती है। इधर छाओ शो के लिए रेडी होने लगता है। तभी उसे शो के प्रोड्यूसर से पता चलता है कि आइरिस शूट करने के लिए अभी तक नहीं पहुंची है और अगर उसने शो नहीं किया तो ये शो बंद करना पड़ेगा, जिससे छाओ को बहुत नुकसान होगा। ये सुन के छाओ प्रोड्यूसर के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत कुछ सुनाने लगता है। तभी वहाँ वो कुत्ता जिसका नाम था दालगू उसे ढूंढने के लिए सेउल ही आती है। उसे देश के शो के प्रोड्यूसर पहचान जाते हैं कि सेउल ही को बहुत बार छाओ के साथ न्यूज में देखा गया है। तो सेउल ही को पहचानने के बाद प्रोड्यूसर उसे छाओ के साथ शो करने के लिए अप्रोच करते हैं। तो सेउल ही बहुत सोच समझ के छाओ की मदद करने के लिए मान जाती है। सेउल ही ने कभी भी पहले ऐसे किसी भी शो में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही नर्वस हो रही थी। उसे ऐसे देश के छाओ उसे बोलता है कि उसे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, उसे सिर्फ वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा और आर्यम ही उसको डांस करवाने में हेल्प करेगी। कुछ टाइम बाद शो का टाइम हो जाता है तो वो दोनों ही स्टेज में जाते हैं। शो स्टार्ट होती है और आर्यम सेउल ही को डांस करवाती है। उसे डांस करते हुए देख के छाओ इम्प्रेस्ड हो जाता है और कुछ टाइम तक के लिए उसमें ही खो जाता है। कुछ टाइम बाद उसे होश आता है और वो अपना परफॉर्मेंस करने लगता है। तो परफॉर्म करते हुए एक स्टंट ऐसा आता है जहाँ मादोंग को सेउल ही को एयर लिफ्ट करना था। तो मादोंग उसे एयर लिफ्ट करता है, लेकिन तब सेउल ही को गुदगुदी होने की वजह से वो खुद को मादोंग के हाथ से छुड़ा लेती है, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे गिरने लगती है। लेकिन एंड वक्त पे छाओ जाके सेउल ही को पकड़ लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक स्वीट मोमेंट क्रिएट हो जाती है। शो बहुत ही अच्छा जाता है। आगे हम जनरल छोई को देखते हैं जो कि सेउल ही के शरीर में एक निशान देखते हैं। उस निशान को देख के वो पूरा ही शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें उस निशान से जुड़ी हुई पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है। इसके बाद शो खत्म होने के बाद छाओ और सेउल ही दालगू को ढूंढने जाते हैं, जो कि तब बाहर था। दालगू छाओ को देख के उसके हाथ से उसके बैग को नीचे गिरा के वहाँ पे रखी एक कॉफी के पैकेट को सूंघ के बैठ जाता है। दालगू की ये करतूत छाओ जब सेउल ही को बताता है तब सेउल ही को याद आता है कि दालगू जिन लोगों के साथ रहता था उन लोगों ने उसे बताया है कि दालगू पहले पुलिस के ड्रग स्क्वाड में था और उसने बहुत सारे ड्रगिस्ट को पहले पकड़ा है, तो शायद उस कॉफी के पैकेट में ड्रग्स हो सकती है। ये सुनते ही छाओ को याद आता है कि आइरिस ने उसे ये कॉफी का पैकेट दिया था। इसके बारे में जब सेउल ही को पता चलता है तब वो पुलिस स्टेशन में जाके आइरिस जहाँ जहाँ पर भी गई थी वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और उसे पता चलता है कि आइरिस ड्रग स्मगलर्स के साथ मिली हुई है और उसके ही गाड़ी से दालगू की मौत हुई है और उस कॉफी के पैकेट में ड्रग्स है। ये सब पता करके वो इसके बारे में हेइसो को बताती है और इसके साथ साथ ही उसे पूरा घटना बताती है कि कैसे उसे वो कॉफी की पैकेट मिली। तो हेइसो को जब पता चलता है कि सेउल ही को छाओ से वो पैकेट मिली है और वो पैकेट उसको आइरिस ने दिया था, तब ये जान के हेइसो को मौका मिल जाता है सेउल ही को छाओ के अगेंस्ट भड़काने का और इसी मौके का फायदा उठा के वो सेउल ही को छाओ से दूर रहने बोलता है, क्योंकि उसके हिसाब से छाओ जैसा दिखता था वो वैसा है नहीं। आगे सेउल ही आइरिस के साथ ही जो कि उसके साथ ड्रग स्मगलिंग में मिले हुए हैं उसे रास्ते में देखती है और उसे देख के आइरिस को पकड़ने के लिए वो उसका पीछा करती है। तभी सेउल ही को उस ड्रग स्मगलर का पीछा करते हुए आर्यम देख लेती है और वो भी उसके पीछे जाती है। सेउल ही उस आदमी के पीछे पीछे एक सुनसान सी जगह पर जा पहुंचती है। वहां पहुंच के वो हेइसो को कॉल करके उसे वहां पे बुलाने जाती है, लेकिन तभी उसे एक आदमी देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। ये सब कुछ आर्यम दूर से देख लेती है और छाओ को खबर कर देती है। आइरिस और उसके साथ ही सेउल ही को पकड़ के उसे किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। तभी छाओ वहाँ हीरो के जैसे एंट्री
मारता है। उसे वहाँ देश के सेउल ही बहुत ही खुश होती है। वहाँ पहुँच के छाओंग उसके भूत एम्प्लॉयज और जनरल चोई की मदद से एक एक करके सारे ही गुंडों को सबक सिखाने लगता है। कुछ टाइम बाद हे सो पुलिस को लेकर वहाँ चला आता है और सबको अरेस्ट कर लेता है। उन गुंडों को मारते हुए छाओंग को चोट लग जाती है, इसीलिए सेउल हे उसे तुरंत वहाँ से घर ले जाने के लिए निकल पड़ती है और जाते हुए रास्ते में उसकी मदद करने के लिए छाओंग को थैंक यू बोलती है। घर पहुँच के सेउल ही छाओंग को बेड में सुला के उसके लिए बैंडेज लाने जाती है। तभी बैंडेज ढूंढते हुए सेउल ही को छाओंग के घर से उसके दादू की कुछ चीजें मिलती है, जहाँ उसकी दादू की फोटो भी थी। उस फोटो को देख के सेउल ही पहचान जाती है कि ये वही समन है जो कि उसके पापा के मौत के लिए जिम्मेदार थे। ये देख के सेउल ही हक्का बक्का रह जाती है और छाओंग को कुछ भी ना बोल के तुरंत वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद छाओंग उसके दादू के चीजों को बिखरा हुआ देख के समझ जाता है कि क्यों सेउल ही इतनी जल्दी से वहाँ से चली गई। तो सेउल ही को अब छाओंग के दादू के बारे में पता चल गया था। इस बात पे छाओंग सैड हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसके दादू के बारे में जानने के बाद सेउल ही अब उसे भी हेट करने लगेगी। इस घटने के बाद छाओंग अब वहाँ से दूर जाना चाहता था। वो वहाँ सेउल ही के आसपास रह के खुद को और सेउल ही को और दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसके घर को बेच के कहीं और जाने का डिसीजन लेता है और इसके बारे में उसके एम्प्लॉयज को बताता है। लेकिन कोई भी उस घर को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो लोग वहाँ रहने के लिए जिद करने लगते हैं। तो लास्ट में ना चाहते हुए भी छाओंग को उन लोगों को सब सच बताना पड़ता है कि क्यों वो उस जगह से दूर जाना चाहता है। सब घटना जान के एम्प्लॉयज के पास और कोई रास्ता नहीं बचता उस घर को छोड़ जाने की सिवाय, और एम्प्लॉयज को छाओंग के लिए बुरा भी लगता है। हे सो पुलिस स्टेशन में सेउल हे से मिलने जाता है और उससे बातें करते हुए उसे बताता है कि उसे सेउल हे के पापा के केस फाइल को पढ़ के पता चला है कि छाओंग के दादू सेउल हे के पापा के मर्डर केस में मेन सस्पेक्ट थे। ये सुन के सेउल हे ऐसे बिहेव करती है कि मानो उसे इस बारे में पहली बार पता चला है। हे सो सब कुछ बता के सेउल हे को छाओंग से दूर रहने का सुझाव देता है और सेउल हे चुपचाप बैठ के हेसो के बातों को सुनती रहती है। जनरल चोई सेउल हे के घर में जाके उसके साथ बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तो वो भूत थे और दूसरी बात बाकी के भूतों की तरह टेक्नोलॉजी के मामले में उन्हें उतना ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से वो सेउल हे से कुछ भी बातें नहीं कर पाते। इसीलिए वो निराश होके घर चले जाते हैं और आर्यम को ये सब कुछ बताते हैं। सब कुछ सुन के आर्यम उनको बताती है कि वो जनरल चोई की मदद करने के लिए एक डिवाइस बनाएगी जिससे कि भूत लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो इसी सोच के चलते आर्यम उस डिवाइस को बनाना शुरू करती है। ड्रग्स केस के सिलसिले में छाओंग से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। पूछताछ खत्म होने के बाद उसकी मुलाकात वहाँ सेउल ही से होती है। वो उसे देख के उसे बातें करने के लिए उसे बाहर बुलाती है और गुस्से में बोलने लगती है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारे दादू की वजह से मेरे पापा की मौत हुई थी, तब भी क्यों तुमने ये बात मुझसे छुपाई, और तुम एटलीस्ट तुम्हारे दादू के करतूतों के लिए मुझसे माफी मांग सकते थे। ये सुन के छाओंग बोलता है मेरे दादू की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। तुम्हारे पापा ने मेरे दादू से मदद मांगा था, तो तुम्हारे पापा की वजह से ही मेरे दादू को इतना सब कुछ सुनना पड़ा और मुझे घर छोड़ना पड़ा। ये सब कुछ सुन के सेउल ही विश्वास नहीं करती और बोलती है मेरे पापा कभी भी तुम्हारे दादू से नहीं मिल सकते, और चीफ सो ने मुझे बताया है कि उस केस में तुम्हारी दादू की गलती थी। ये सुन के छाओंग उससे गुस्से में बोलता है अगर तुमने पहले से ही किसी और की बात मान के मेरे दादू को गलत ठहरा ही दिया है तो अब मुझसे बात करने का क्या फायदा। और एक बात, तुम मेरे दादू को जितना हेट करती हो मैं भी तुम्हारे पापा से उतना ही हेट करता हूँ मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। ये बोल के छाओंग चला जाता है और सेउल ही रोते हुए वहाँ ही खड़ी रहती है। छाओंग की बातें सुन के सेउल ही को लग रहा था कि शायद छाओंग ठीक हो सकता है, शायद उसके दादू की सच में ही कोई गलती नहीं थी। ये सोच के वो चीफ सो के घर में जाती है और उनको उसके पापा के मौत के घटना को दोबारा से बोलने बोलती है। तो चीफ सो सेउल ही को ये बोल के शांत करवा देते हैं कि उस घटने के बारे में उसे अब ठीक से याद नहीं है, सिर्फ यही याद है कि एक समन की वजह से वो लोग उस क्रिमिनल को पकड़ने में चूक गए थे जिसकी वजह से उसके पापा की मौत हुई थी। ये सब कुछ सुन के सेउल है सैड होके घर चली जाती है। उधर आर्यम भूतों के कम्युनिकेशन डिवाइस को बना लेती है और फिर सभी भूत सेउल है से मिलने उसके घर में जाते हैं। वहाँ पहुँच के वो लोग उस डिवाइस की मदद से सेउल है से बातें करने लगते हैं। पहले सेउल है उन लोगों की बातें अचानक सुन के डर जाती है, लेकिन बाद में समझ जाती है कि वो सब छाओंग के एम्प्लॉयज हैं। तो जनरल चोई सेउल है को बताने लगते हैं कि उसके पापा के मौत में छाओंग की दादू की कोई भी गलती नहीं थी। असल में गलती उसकी थी कि उसके लापरवाही की वजह से एक इविल घोस्ट उसके हाथों से निकल
गया था, बाद में उस घोस्ट ने एक आदमी को अपने पोजीशन में ले लिया था और उस आदमी से बहुत सारा खून करवाया था। तो उस आदमी को पकड़ने के लिए ही सेओलहे के पापा ने छाओंग के दादू से हाथ मिलाया था। तो वो दोनों एक पूर्णिमा की रात जंगल में उस आदमी को पकड़ने जाते हैं और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सुनदोंग था। तब चीफ सो भी उन लोगों के पीछे पीछे वहां जाते हैं क्योंकि वो भी उस आदमी को पकड़ना चाहते थे। सुनदोंग कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, तो चीफ सो सुनदोंग को देख के उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन उल्टा सुनदोंग उसके पावर से चीफ सो का गला पकड़ के उसे मारने जाता है। तभी वहाँ सेओलहे के पापा आके चीफ सो को बचाते हैं और सुनदोंग के ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन गोली की कोई भी असर सुनदोंग के ऊपर नहीं होती और वो सेओलहे के पापा के ऊपर गुस्सा होके उसका गला दबोच लेता है। तभी छाओंग के दादू आके सुनदोंग के ऊपर कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं और उस भूत को सुनदोंग के अंदर से निकाल के एक बोतल में बंद कर देते हैं। ये सब कुछ अपने आंखों के सामने होते हुए देख के चीफ सो बहुत ही डर जाते हैं। उस भूत के सुनदोंग के शरीर से निकलने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे होश आते ही वो एक पत्थर लेके सेओलहे के पापा को मार देता है। ये देख के चीफ सो गुस्सा होके सुनदोंग को गोली मारते हैं, जिसके बाद सुनदोंग उस बोतल को लेके पहाड़ से नीचे गिर जाता है। ये सब कुछ जान के सेओलहे रोने लगती है और उसे बहुत ही दुख होता है इस बात पे कि उसने बिना कुछ सोचे समझे छाओंग को बहुत कुछ बोल दिया था। जनरल चे घर पहुंच के छाओंग को ये सब घटना बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उसने सेओलहे को भी सब कुछ बता दिया है। ये सब कुछ सुन के उसे उसके दादू के लिए बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो सेओलहे के लिए खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली अब उन दोनों के बीच सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई थी। अगले दिन छाओंग सेओलहे से मिलता है। पहले वो दोनों एक दूसरे को देख के कुछ भी नहीं बोल पाते, बाद में दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर उन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाती है और छाओंग भी उसका घर छोड़ना कैंसिल कर देता है और सेओलहे को बोलता है कि अब से वो सिविल यूनिट के हर एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।